लिखें कैसा महसूस हो रहा है कच्चा माल में। कैसा महसूस हो रहा है। जरूर एक सामान्य अवधारणा है, एक सामान्य अवधारणा है एक सामान्य अवधारणा है कि नींव अच्छी होती है तो मकान भी अच्छा होता है। नींव अच्छी होती है तो मकान भी अच्छा होता है, सारी मकान भी मजबूत होता है। नींव अच्छी होती है तो मकान भी मजबूत होता है। यदि यही आधार वाक्य हो, यदि यही आधार वाक्य हो। अच्छा, इस लाइन की यूज करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? गायत्री जैसे कहते हैं, यदि टीचर पूरी निष्ठा से पढ़ाए और विद्यार्थी पूरे मन से पढ़े तो चयन आयोग की परीक्षा में तय है। तो बेस बात है, ये तो है ही भाई, जब होगा तो ऐसा हो ही जाएगा। तो वैसे नींव अच्छी होती है तो मकान मजबूत होता है। यानी कि अगर आपके बेसिक ठीक हैं तो आपको परीक्षा पास करने में काफी आसानी होगी। लिखें तो मकान मजबूत होता है। यदि यही आधार वाक्य हो, यदि यही आधार वाक्य हो तो आज अपना बसेरा, बसेरा का मतलब बिहार में डेरा कहते हैं, रहने वाली जगह, घर। यदि यही आधार वाक्य हो तो आज अपना बसेरा भी मजबूत होना चाहिए। आज अपना बसेरा भी मजबूत होना चाहिए था। आज अपना बसेरा भी मजबूत होना चाहिए था। ईमानदारी की बात करें तो आगे लिखें, ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी की बात करें तो आज नई सदी की प्रवेश देहरी पर, नई सदी की प्रवेश देहरी पर भय आशंका एवं द्वंद्व का अनुमान हो रहा है। भय आशंका एवं द्वंद्व का अनुमान हो रहा है। भय आशंका एवं द्वंद्व का अनुमान हो रहा है। आज हमने उन्नति व विकास के नए प्रतिमान छुए हैं। आज हमने उन्नति व विकास के नए प्रतिमान छुए हैं, छुए हैं। और जो नहीं छू पाए हैं, और जो नहीं छू पाए हैं उन्हें छूने छूने को हैं। और जो नहीं छू पाए हैं उन्हें छूने छूने को हैं। इतने पर डर व आशंका अस्वाभाविक लगती है। इतने पर डर व आशंका अस्वाभाविक लगती है, अस्वाभाविक लगती है। परंतु जो है उसे तो कहना ही पड़ेगा, परंतु जो है उसे तो कहना ही पड़ेगा, पड़ेगा। पड़ोसी देशों के प्रति, पड़ोसी देशों के प्रति हमने सहनशीलता व सहिष्णुता की
पड़ोसी देशों के प्रति हमने सहनशीलता और सहिष्णुता स्थापित की है। जरूरत पड़ने पर विश्व के अन्य देशों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व आध्यात्मिक लाभ पहुंचाया है। वैश्विक पटल पर हम अपनी स्थिति रखने में कामयाब हुए हैं। आने वाला दिन हमारा है। लोग यह मानने को तैयार हो चले हैं। विज्ञान ने हमें नई ऊंचाई दी है। नई ऊंचाइयां दी हैं। बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हम चिन्हित हुए हैं। बड़ी और प्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हमारी पहचान बनी है। आज की महती उपलब्धि सूचना संचार में हम कदाचित आत्मनिर्भर हुए हैं। हमारी बाजार बढ़ी है। बड़ी बाजार के रूप में हम चिन्हित हुए हैं। हमारी बाजार बढ़ी है। बड़ी बाजार के रूप में हम चिन्हित हुए हैं। भूमंडलीकरण आत्मसात हो रहा है। इतने पर भी मन में भूमंडलीकरण आत्मसात हो रहा है। इतने पर भी मन में द्वंद्व है तो आखिर क्यों? डॉटेड पॉइंट क्वेश्चन मार्क। इतने पर भी मन में द्वंद्व है तो आखिर क्यों? आगे चलिए बेटा। इतने पर भी मन में द्वंद्व है तो आखिर क्यों? तो सुनील मीनाइटू से कि इतनी उपलब्धि फिर भी द्वंद्व, इतनी भौतिक उपलब्धि, 5th पे कमीशन के बाद पेमेंट बढ़ती ही चली गई है। आज पता है प्राथमिक शिक्षक पहले 60-65 रुपये पेमेंट पाता था 80 के दशक में। आज उसकी पेमेंट जिसकी 4-5 साल भी सर्विस हो गई है 70-80 हज़ार रुपया हो गई है। ज्वाइनिंग के दिन ही 54,000 रुपया पा रहा। हमारी उम्र का प्रोफेसर होगा, रिटायर हो रहा होगा, 3 लाख पेमेंट पा रहा होगा। पहले स्टैंडर्ड ग्रेड था 700 से 1600 रुपये, यानी कि रिटायरमेंट के समय तक दीर्घकालिक में टीचर को 2,000 पाता था, तब वो अपने सारे काम कर लेता था। आज वो जो है 3 लाख पेमेंट पाता, सारी काम अपने नहीं कर पाता। आज कैलाश जी वहां इस नाते बुलाए। अब देहरादून में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे साथ भी खड़ा होकर कप चाय पी सके। एक वही कोई काला उला जी की दुकान हो या किसी का
जो हिमालयन आर्म्स वाली दुकान नहीं है, पंचायती राज मंदिर से जब आगे गांधी रोड बढ़े तो एक दुकान है, वहाँ पे हम खड़े होकर एक कप चाय पी सकते हैं। कोई कहाँ हमारी उम्र के लोग, सब बदल गया एकदम से। भौतिकता को पूरी तरीके से संपूर्णता मान ली गई है। हमारे चाय की स्टैंडर्ड क्या है कि एक कप चाय ले लें, बिस्कुट ले लें, आराम से पी करके चले जाएं। हमको देख के कोई चाय देने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे तरीके से सोचिए, जैसे काफ़ी कैफे डे खुला हुआ है या नए चाय की दुकानें खुल गई हैं, तो वहाँ पे हमको चाय पहले कह कि ये पहले तो कम चीनी वाला ज़्यादा चीनी वाला चक्कर करेगा। दूसरी चीज़ें, चाय 20 रुपये हम मांगेंगे तो 10 रुपये की जिद करेगा। सीसी डे को जो काफ़ी की श्रृंखला चली थी बेंगलुरु की, वो आदमी मालिक उसका आत्महत्या कर लिया। वो शायद इन्हीं किसी मुख्यमंत्री का रिश्तेदार वगैरह था या विजय माल्या का। वहाँ पे एक बार हम काफ़ी पीने गए ऐसे, तो उस समय काफ़ी आज की 20 साल पहले 79 की थी, तो हमारे अब तो वहाँ पे हो गई होगी 149 की या और कुछ हो गई हो। तो जैसे हमारे टाइप का आदमी देखेंगे तो बैरा 3 बार प्रश्न करता है कि काफ़ी 79 की है, काफ़ी 79 की है। अरे यार 79 की है तो जो इसमें अंदर, हमने कहा क्या जो इसे अंदर बैठे हैं पैसा कहाँ से लाए हैं? जैसे ये पिल्ला भर के हैं और कन्हैया उसे काफ़ी पीने जाए तो इनको पैसा कौन देगा? उनका बाप ही दिया होगा। तो बेटा बाप पैसा दे सकता लेकिन बाप नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से आपका जो है भौतिकता जिस तरीके से आपके समाज में है, भौतिकता जैसे स्वरूप पाई है, उन सब कारणों से ही इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी हम थके हारे महसूस कर रहे हैं। हम पे महाभारत चल रहा तो हमने अंततः कैसा महसूस हो रहा है? हमने इतने के बाद इतना महाभारत, पैसे हैं सुकून नहीं है, घर है नींद नहीं है, ऐसे आप जोड़ते जाएं। ये सब चीजें सोनम आप अपने आप से, जो पैसा है सुकून नहीं है, आनंद प्रधान पूंजीवाद समझते हैं, सकल राष्ट्रीय खुशी समझते हैं। सुकून के बिना पैसे का कोई मतलब नहीं। पैसा है सुकून नहीं, घर है नींद नहीं, पत्नी है, क्लेश मचा हुआ, सब कुछ है, फिर भी जो है हमको किसी भी तरीके का जो है, आखिर यह द्वंद्व क्यों है? इसी का तलाश आपको करना है। आप कंक्लूजन लिख लें, लिखें। आने वाली शताब्दी हमारी होगी, आने वाली शताब्दी हमारी होगी। कम से कम यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। कम से कम, कैलाश जी जब सामान्य हिंदी वाले पेपर लिखिएगा तो कम से कम यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। विश्वगुरु बनने का जो सपना हमने देखा था, विश्वगुरु, अच्छा नहीं तो आप तो थोड़ी सी सुलझी, अच्छा नहीं बाकी लड़कियां और सुलझी समझदार हैं, जैसे आप थोड़ी, बेटा ऐसा सब क्यों है? कुछ सोचती हैं आप? एक बार मुशर्रफ ने कहा सब ठीक है लेकिन भारत को भी इस मनोवृत्ति से बचना होगा, सुधरो नहीं सुधार देंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? बड़ा भाई कहना और बड़ा भाई होना भी बाकी है। हम कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छे आदमी हैं, किंतु अभी 2 घंटे बाद हमको किसी ऐसे रूप में देख सकते हैं कि आपको हमसे घिन छूटेगी। अभी तो 2 बात हो गई ना। हमारी बात आयुष समझ रहे हैं? हम यहां बैठ के बड़ा बड़ी बात कर रहे हैं, यानी कि हम जितना अच्छा कह रहे हैं उतना अच्छा है नहीं, तो फिर भेद और द्वंद्व तो पैदा होगा कि नहीं होगा? तो हमारी व्यवस्था, भारत कहता है कि हम पाकिस्तान के बड़े भाई हैं, आचरण तो ऐसा आप करते नहीं है। बड़ा भाई राम जैसा होता है, जब तक कोई आचरण नहीं होगा यह द्वंद्व मचा रहेगा। सिद्धांत हम कहते हैं कि हम मित्रता पे सारी चीजें कुर्बान कर देंगे, लेकिन जब कुर्बान करने का वक्त आता है तो हम पैर पीछे खींच लेते हैं।
तो 2 बातें हो गई। मन है कि आज रात में हम 8 घंटा पढ़ेंगे, हम पढ़ते ही नहीं है, कल पे टाल देते हैं, कबीर को भूल जाते हैं। कबीर क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो फिर द्वंद्व तो होगा ही होगा। सरलीकरण यह है नीतू कि हम अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य बिठा नहीं पाए। बस जिस दिन हमारी कथनी और करनी में रसिया वाली लड़की समझ ऐसे कार्य देखिए समझ नहीं पाई अभी, शादी तुम्हारी रसिया ही में ही होगी। एक तो ये जो है, अच्छा रूस के सबसे सम्राट नेता कौन थे बेटा? रूस का विखंडन जब हुआ, 2 बातें प्री के लिए सीख लीजिएगा। जब सोवियत रूस का विखंडन हुआ, क्या हम 90 में हुआ, तो 90 में कौन था? एक सेकंड, एक लाइन कर लो। जिस दिन आपने समस्या इसी का चार्जर छोटा करके ही लगवा दिया कर। थोड़ा सा बेटा ऐसे जान के कल क्या क्या है, क्लास रहेगा, क्लास ही रहेगा ना? ठीक, इनको भी तो बुलाते थे आप लोग बार ग्रुप से के साथ में। विश्व, तब उस समय विश्व द्विध्रुवीय था। द्विध्रुवीय का मतलब शिवानी समझ रही है? विश्व बाइपोलर था। कोल्ड वार तो दूसरी बात होगी, उससे उपजी अवधारणा थी। द्विध्रुवीय आधार था और विकास था कोल्ड वार। तो एक तरफ से मिखाइल गोर्बाचोव जो उस समय रूस के महासचिव थे, सर्वोच्च नेता थे, और दूसरी तरफ थे रोनाल्ड रीगन। उन्हीं दिनों पाकिस्तान में जियाउल हक होते थे। तो रोनाल्ड रीगन और जियाउल हक का चेहरा देखने के बाद इन लड़कियों को डर लग जाता। इतना खराब विभत्स चेहरा था, देखने में इतना खराब लगते थे वो लोग। लेकिन अगर मिखाइल गोर्बाचोव को ये लड़की देखती तो मान लो वो तो बाबा दादा हो गए, मतलब उसी टाइप के। तो मिखाइल गोर्बाचोव जैसा संभ्रांत कोई नेता नहीं था उस विश्व पटल पर। उसी समय रूस में, अब तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो गई, यहाँ यूज 2 नीतियां आई थी। ये रूस की साम्यवादी व्यवस्था में सुधार चाहे। साम्यवाद में सब पैक्ट है, राज्य ही जो करेगा वो करेगा। तो वहां 2 नीतियां आई थी, पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त। इसका अर्थ था पुनर्निर्माण। हुआ खुलापन।
यानी कि रूस की साम्यवादी व्यवस्था में खुलापन लाने का था। मिखाइल गोर्बाचोव अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल करना चाहते थे, मोटे सरल करना चाहते थे, नियमों से थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहते थे। हालांकि उसके बड़े दुष्प्रभाव हुए, सोवियत खंड टूट गया। तुरान के मैदान वाले सारे देश जो मोहम्मदन कंट्री थे, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब 18 देश अलग हो गए। यानी कि सोवियत रूस की इस नीति के इम्पैक्ट में सोवियत रूस का विखंडन हो गया। ये जो आज आपका यूक्रेन है पहले ही अलग हो चुका था, लेकिन यूक्रेन सहज परिस्थितियों में अलग हुआ था। इसी नाते आज पुतिन कहते हैं कि सोवियत रूस का विखंडन पिछली सदी की बड़ी त्रासदी थी, हम खोया रूस वापस चाहते हैं। यानी कि ये सब तुरान के मैदान वाले देश जो मोहम्मदन कंट्री थी, जो पहले 1992 के पहले 90 के पहले रूस का, अब सब एक हो जाए। तो वो बहुत ही संभ्रांत नेता थे, वही जो है यह नीति लाए। कहिए कि यही से उदारीकरण की बात धीरे धीरे पूरे विश्व पटल में चलती चली गई। तो आप सोचो कितनी चीजों के बाद, इतनी के बाद फिर भी वही द्वंद्व, फिर भी वही महाभारत। तो आखिर ऐसा क्यों है? बस केवल एक कारण है कि हमारी कथनी करनी में एका नहीं है। तो एक तरफ एक ध्रुव पे सोवियत रूस के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव निहायत संभ्रांत आदमी, दूसरे ध्रुव पे रोनाल्ड रीगन उतने ही गंदे आदमी। देखिए आपका चेहरा बताता, सुंदर होना काफी नहीं है, आपके चेहरे में सरलता और सहजता हो, दैट्स इनफ। तो इन दोनों लोगों चेहरा बहुत कुछ, इन दोनों लोगों के चेहरे से ही ध्वनित होता गंदापन, चाहे जियाउल हक हो चाहे वो हो। तो ऐसे जब वाजपेयी का समय आया तो मुशर्रफ भी कुछ वैसे ही थे। लेकिन मुशर्रफ एक बात कहते थे, भारत बेर बेर कहता है कि हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई का व्यवहार भी तो करें। क्या बड़ा भाई कभी यह कहेगा कि संभलो नहीं सुधार देंगे? संभलो नहीं तो सुधार, ये तो गलत बात, तो दुश्मन की भाषा हुई ना, ये तो मित्र की भाषा, भाई की भाषा तो हुई नहीं। तो हम भारतीय क्या कहते हैं, जब मौका पाते हैं तरंगबाजी दिखाने लगते हैं, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती तो अपना सिर स्वतंत्र तरीके से पीछे कर लेते हैं। यह बात उचित नहीं। भारत और पाकिस्तान के संबंध में अगर द्वंद्व है तो बहुत कुछ इसी कारण है कि हम जितना बड़ा अपने आप को कहते हैं, वस्तुतः उतने बड़े हम हैं नहीं, उतना बड़ा होना भी बाकी है। जिस दिन हम उतने बड़े हो गए, संबंध अपने आप सामान्य हो जाएंगे। ये किसी के, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी, कोई कहता है कि सुपीरियर, लेकिन वस्तुता है कि वो उतना सुपीरियर है नहीं। कुछ लोग अच्छे होंगे, जैसे मैं कहता मैं दो तीन अच्छे आदमी हम जान, ध्यान कम से कम दुनिया केवल भारत द्वंद्व, झगड़ा, क्लेश रही है। आज लोग वाले करेंगे, हर जगह मनमानी चले, हर जगह मनमानी, हर जगह चले। कहीं लोकतंत्र है नहीं तो लोकतंत्र का ढिढोरा पीटने से थोड़ी बात बन जाएगी। लोकतंत्र का कि जनान सत्ता की अनुभूति पुरोला जनता को लगे तब एक एहसास लोकतंत्र, जहां पे लोक को लगे कि हम जब चाहेंगे, जिस क्षण चाहेंगे अपने राजा से मुलाकात, आई विल धामी से मिल लेंगे। क्या धामी इतना आसान है? बताई जाने की जरूरत नहीं है। आने वाली शताब्दी हमारी होगी, कम से कम यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। विश्वगुरु बनने का जो सपना हमने देखा है, विश्वगुरु बनने का जो सपना हमने देखा है, डॉटेड पॉइंट, अगली शताब्दी में पूरा होगा, अगली शताब्दी में पूरा होगा। हलकान के इस देश में एक मसीहा जरूर पैदा होगा, हलकान के इस देश में एक मसीहा जरूर पैदा होगा। हलकान के इस देश में, हलकान के इस देश में एक मसीहा जरूर पैदा होगा।
हम अपने खाद्य संकट दूर कर सकते। वैकल्पिक खाद्य सामग्री हम अपने खाद्य दूर कर सकते। वैश्विक पहचान, हमारी वैश्विक पहचान अद्भुत तरीके से बढ़ी में और होंगे। हम अंतिम हमारी परमाणु ऊर्जा तो शांति के लिए, हमारी परमाणु ऊर्जा विश्व शांति के लिए प्रयुक्त होगी। हम अपने औचित्यपरक मूल को, हम अपने औचित्यपरक एक बार फिर समझेंगे। हम अपने औचित्यपरक मूल को एक बार फिर समझेंगे। समाज अपनी जिम्मेदारी समझेगा। व्यवस्था धर्म की होगी, व्यवस्था धर्म की होगी, धर्म के लिए नहीं होगी। व्यवस्था धर्म की होगी, धर्म के लिए नहीं होगी। जनवर्ग सुखी होगा, जनवर्ग सुखी होगा, राम राज्य की परिकल्पना। जनवर्ग सुखी होगा, राम राज्य की परिकल्पना स्वरूप पाएगी, राम राज्य की परिकल्पना स्वरूप पाएगी। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। एक मिनट क्या करें आप? एक चौक वो सुने होंगे दो, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें अधम महाभिमानी, तब तब प्रभु ले उतारा। एक कविता चौपाई सुनी है नहीं सुने? ऐसे कैसे सर? शिवानी सुनी है? मम्मी नहीं बताया? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें पुरुष महाभिमानी, तब तब प्रभु ले उतारा। ये गोस्वामी जी की लाइनें हैं। या यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानम धर्म संस्थापना। क्या भगवान कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ, जब अधर्म बढ़ जाता है, जैसे इस समय। तो वही स्थिति हलकान के इस देश में। हलकान का मतलब हुआ जब महाभारत मचा हुआ हो। हम सोच ही न पाए कि क्या करें क्या न करें। यह करेंगे तो फायदा होगा कि वह करेंगे तो फायदा होगा, उनके साथ जाएं कि इनके साथ जाएं, यह करें कि वह करें, रूस में शादी करें कि अमेरिका में शादी करें। जब यह द्वंद्व ढेर सारे हलकान मन में मच जाए, जब समझ में ही ना आए कि व्यवस्था किस करोड़ बदलेगी, ऐसी स्थिति को अंतर्द्वंद कहा जाता, हलकान कहा जाता, महाभारत कहा जाता, न समझ पाने की स्थिति कहा जाता, असमंजस कहा जाता। ऐसे असमंजस के समय में जब अधर्म बढ़ रहा हो, धर्म की हानि हो रही है, तब भगवान आते हैं। इसे कहते हैं हलकान के दिन। तब भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। और कोई बात? लेकिन हमारी बात समझने का आप समझो कि हम भी भाग्यशाली। आप जो है 10 दिन आप हमको झेल गए, ये उपलब्धि है। हम आपसे कह रहे हैं कि 2300 बैठा दी, केवल 300 लोग पढ़ेंगे, 2000 लोग नहीं हमसे पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं 300 में से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप पढ़ तो लिए ही हमसे, तो इसी को थोड़ा सा धीरे धीरे करके उसका अर्थ समझें, अंदर सोयल करें, चले। क्या ईमानदारी की बात करें तो आज नई सदी की प्रवेश देहरी मतलब चौखट समझ से आपका पहले मिट्टी जैसे चौखट है तो इसको क्रॉस करेंगे, घर के अंदर चले जाएंगे। जैसे वहां पर है जहां दरवाजा लगता है, तो चौखट से इधर घर अंदर है, इधर बाहर है। तो घर और बाहर के बीच की स्थिति, वो धूल बेला, न दिन न रात,
वह चौखट जहां पे दोनों तरीके के भाव हों। इधर का जैसे आप पढ़ते हैं वायुमंडल पढ़ते हैं तो पहले ट्रोपोस्फियर पढ़ता है, ट्रोपोपात, तो वही ट्रोपोपात की चर्चा हो रही है। सर लेकिन वो ढेर ही बोलते हैं, ढेर ही बोलते हैं। बेटा वो तो कहीं शब्दों का अंतर है, कहीं बहन को बाई कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं बाई कहा देने वेश्या का बोध होता है, तो शब्दों का है प्रवेश देहरी या देहली, वो अपने हिसाब से लिख ली। चौखट से मतलब है थ्रेशोल्ड, अंग्रेजी से तो कम कंफ्यूजन है, थ्रेशोल्ड। हाँ, और आगे बढ़ा जाए, उदारीकरण के बारे में 3-4 लाइनें लिख लें। उदारीकरण नंबर 1, उदारीकरण का अभिप्राय है खुलापन। उदारीकरण का अभिप्राय है खुलापन। खुलापन, जबकि भारतीय संस्कृति में एक नियंत्रित नियोजन है। इसको हम एक छोटे से शब्दों से व्याख्या कर दें। देखिए, हम कैलाश जी जब पढ़ाते हैं ना, तो 8 घंटा पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है पर डे, और 8 घंटा पढ़ना तो उसका 100 गुना ज़्यादा कठिन है। दोनों बातें आप समझें। लेकिन हम 8 घंटा क्यों पढ़ा लेते हैं? हमें लगन है, हमको लगता है कि लड़के पढ़ेंगे तो देश के लिए कुछ बनेंगे। कब कब हमारे बोलने में 10 मिनट निकल जाता है, एक बार हमें पता ही नहीं लगता। आमतौर पे 1 घंटा 50 ब्रेक होता है, तो उन 1 घंटा 50 मिनट कभी कभी 15-12 मिनट ऐसा लग जाता है 2-3 बार, हमें पता नहीं समय कहाँ चला गया। तो घड़ी देख के पढ़ा पाएंगे? थोड़ा खिसकी, ज्यादा खिसकी, तो आप उसी लगन के साथ पढ़ें जिस लगन के साथ आपने 8-9 दिन यहां पढ़ा। 8 घंटा घर के जब आएंगे तो आप बदले हुए होंगे। इस बीच आप पर डे प्रेसी करें, अभ्यास करें, लिखें, कोई निबंध लिखें छोटा छोटा। हमारे आने तक अगर आप न बदल जाएं तो कहिए, लेकिन बदलाव की यह शुरुआत यह करने से होगी। आप करना तो पड़ेगा। चले, जबकि भारतीय संस्कृति में एक नियंत्रित नियोजन है, जबकि भारतीय संस्कृति में एक नियंत्रित नियोजन है, एक सीमा के बाद खुलापन, एक सीमा के बाद खुलापन, एक सीमा के बाद खुलापन भारतीय संस्कृति की मौलिक अवधारणा को, एक सीमा के बाद खुलापन भारतीय संस्कृति की मौलिक अवधारणा को विद्रूप कर देगा, विद्रूप कर देगा। अब जैसे लाइनें हैं, वैसे संस्कृत ये सब भी कहीं जोड़े। भारतीय संस्कृति की मौलिक अवधारणा को कैलाश जी विद्रूप कर देगा। दूसरा, उदारीकरण में धीरे धीरे, उदारीकरण में हम धीरे धीरे हम अन्य संस्कृतियों के नजदीक आएंगे। उदारीकरण में हम धीरे धीरे अन्य संस्कृतियों के नजदीक आएंगे, जो एक अर्थों में शुभ तो होगा, जो एक अर्थों में शुभ तो होगा, वैसे भी हमारी सोच आत्मसातीकरण की रही है, वैसे भी हमारी सोच आत्मसातीकरण की रही है। आत्मसातीकरण की रही है, लेकिन एक सत्य यह भी है, लेकिन एक सत्य यह भी है, तकनीक और स्टाइल के इस कालखंड में, तकनीक और स्टाइल के इस कालखंड में, तकनीक और स्टाइल के इस कालखंड में
और स्टाइल के इस कालखंड में कहीं हमारी परंपरावादी संस्कृति लुप्त न हो जाए, कहीं हमारी परंपरावादी संस्कृति लुप्त न हो जाए। एक और लिखें, संस्कृति मेल की अवधारणा पर अवलंबित है, संस्कृति मेल की अवधारणा पर अवलंबित है, विश्वीकरण भी कुछ ऐसा ही है। विश्वीकरण भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जो बात आज बहुधा प्रकाश में आई है, लेकिन जो बात आज बहुधा प्रकाश में आई है कि विकसित देशों के इरादे कहने के लिए तो कुछ और हैं, कहने के लिए तो कुछ और हैं, वास्तविकता में कुछ और है, वास्तविकता में कुछ और है। कहने के लिए तो कुछ और है, वास्तविकता में कुछ और है। ऐसे में भारतीय संस्कृति, ऐसे में भारतीय संस्कृति अपदूषित तो होगी, ऐसे में भारतीय संस्कृति अपदूषित तो होगी। एक कविता लिखी, मुद्दे पे आए। महज तनख्वाह से निपटेंगे, महज तनख्वाह से निपटेंगे, ये क्या है? क्या? अच्छा, इसमें महज तनख्वाह से निपटेंगे, भ्रष्टाचार पर नखरे लुगाई के, लुगाई मतलब यहां पत्नी से, लुगाई के। दूसरा पॉइंट, हजारों रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं, सिन्हा साहब की कमाई के। कैलाश जी आपने बोले हैं, हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई की, कमाई की। हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के, मिसेज सिन्हा के हाथों में, तीसरा मिसेज सिन्हा के हाथों में, मिसेज सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बाढ़ के तोहफे के हैं एक कंगन कलाई के, पिछली बाढ़ के तोहफे के हैं एक कंगन कलाई के, पिछली बाढ़ के मौसम के तोहफे हैं, पिछली बाढ़ के मौसम के तोहफे हैं एक कंगन कलाई के। मतलब समझ रहे हैं, बाढ़ में सिन्हा जी ने ढेर सारा करप्शन, सरकार के पैसे को लूटा। चले अब मुद्दे पे आए। देखिए, मोस्टली हम एक काम केवल कर रहे हैं, अंतरिक्ष में, साइंस वाले में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियां, तो इन सब पे भी एक निबंध पूछा जाएगा। एक हम स्टैंडर्ड इंट्रो लिखा दे रहे हैं, बाकी उसी की जोड़िए घटाइएगा।
कोई भी टॉपिक हो सकती है, कई तरीके की टॉपिक आपके बीच में आ सकती है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये अंतरिक्ष में हम अनोखे हैं। स्थापना के दिन जो सपने देखे गए थे पूरे हो रहे हैं। मिशन चंद्रायन या चांद पर घर बनाने का सपना। एक इंट्रो है, इंट्रो के तरीके से ही देखिएगा, बट आप यूज की इसमें शब्द स्थापना के दिन जो सपने देखे गए थे पूरे हो रहे हैं। ये सोनम एक लाइन है। स्वतंत्रता की भोर में देश को लेकर जो सपने देखे गए थे वे अभी भी आधे अधूरे हैं। वे पूर्ण कैसे हों, इसी अर्थ में एक सकारात्मक विमर्श की जरूरत है। स्वतंत्रता की भोर में देश की बेहतरी के जो मार्ग तलाशे गए थे उस पर तो अभी हमने चलने की शुरुआत भी नहीं की है। ऐसे अपने तरीके से लाइनें क्रिएट करें, लाइनें बनाएं, लाइनें बनाएं, लाइनें बनाएं। वक्त है अभी। किसी का लिखा हुआ निबंध कच्चा माल के रूप में तो प्रयोग करें, उसे अपना पूर्ण साधन न बनाएं। चले, स्वतंत्र भारत का 15वां साल। हाँ, लिखें इसी की इंट्रो, कुछ भी है किसी भी लिखें। स्वतंत्र भारत का 15वां साल यानी 1962। स्वतंत्र भारत का 15वां साल कामा हमारे अंतरिक्षी कार्यक्रम की शुरुआत लेकर आया। हमारे अंतरिक्षी कार्यक्रम की शुरुआत लेकर आया। हमारे अंतरिक्षी कार्यक्रम की शुरुआत लेकर आया। कामा, जिसका श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसका श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई और उन लोगों जैसे, जिसका श्रेय विक्रम साराभाई और उन लोगों जैसे गठित भान भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार, इतना काम कब ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। इंकोस्पार को जाता है। पिछले 7-8 दशकों में, पिछले 7-8 दशकों में हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम आम आदमी, 7-8 दशकों में हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम आम आदमी और समाज की समस्याएं
सुलझाने में सफल रहा है और समाज की समस्याएं सुलझाने में सफल रहा है, सुलझाने में सफल रहा है। हम इस बात में भी अनोखे और अद्भुत हैं, हम इस बात में भी अनोखे और अद्भुत हैं कि स्थापना के दिन निर्धारित लक्ष्य, हम इस बात में भी अनोखे और अद्भुत हैं कि स्थापना के दिन हम स्थापना के दिन निर्धारित लक्ष्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता कामा घरेलू प्रयोजनों के लिए उपग्रह संचार, घरेलू प्रयोजनों के लिए उपग्रह संचार, संसाधन सर्वेक्षण, संसाधन सर्वेक्षण, घरेलू प्रयोजनों के लिए उपग्रह संचार, संसाधन सर्वेक्षण एवं प्रबंध कामा पर्यावरणीय पर्यवेक्षण, पर्यावरणीय पर्यवेक्षण सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्वदेशी उपग्रहों व प्रक्षेपण यानों का विकास, व प्रक्षेपण यानों का विकास, प्रक्षेपण वाहनों का विकास, प्रक्षेपण वाहनों का विकास करने में सफल रहे हैं, करने में सफल रहे हैं। अब तो जय जवान जय किसान का नारा, अब तो जय जवान जय किसान का नारा बरास्ते वाजपेयी, बरास्ते वाजपेयी, बरास्ते वाजपेयी। जब बरास्ते वाजपेयी जी जय विज्ञान होते हुए, जय विज्ञान होते हुए जय अनुसंधान तक पहुंच चुका है, जय अनुसंधान तक पहुंच चुका है। जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ा, जय अनुसंधान तक पहुंच चुका है। अगली बातें इंपॉर्टेंट हैं। त्रुटियां और कमियां साथ साथ चलती हैं, त्रुटियां और कमियां साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। कामा इन्हें रोका नहीं जा सकता, इन्हें रोका नहीं जा सकता। कामा संप्रति अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, संप्रति अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का, हम अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का, हम अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.8%, मात्र 0.8% शोध और अनुसंधान पर खर्च करते हैं, शोध और अनुसंधान पर खर्च करते हैं। जो इजराइल 4.2%, जो इजराइल 4.2%,
दक्षिण कोरिया 4.3%, इजराइल 4.2%, दक्षिण कोरिया 4.3%, अमेरिका 2.7% और चीन 2% से काफी कम है। और फिर से देखें, जो इजराइल 4.2%, दक्षिण कोरिया 4.3%, अमेरिका 2.7%, चीन 2% से काफी कम है। परंतु गर्व करें, अब हम मिशन चंद्रायन के श्रृंखलाओं के दिनों का अनुभव कर रहे हैं। किंतु गर्व करें कि आज हम मिशन चंद्रायन की श्रृंखलाओं के दिनों का गर्व अनुभव कर रहे हैं। 1, 2, 3 गर्व अनुभव कर रहे हैं। हमारी मानवीय दुश्वारियां कम हुई हैं, हमारी मानवीय दुश्वारियां कम हुई हैं, हमारी मानवीय दुश्वारियां कम हुई हैं, हमारी मानवीय दुश्वारियां कम हुई हैं। आज हम अंतरिक्ष में घर बनाने का सपना देख रहे हैं। आज हम अंतरिक्ष में घर बनाने का सपना देख रहे हैं। देश करके भविष्य हमारा है, भविष्य हमारा है। आइए एक सपना देखें, आइए एक सपना देखें। आवलिक बुने, आवलिक बनाएं। आइए एक सपना देखें, बुने, बनाएं, बनवाएं। डॉटेड पॉइंट। और प्रयत्न ऐसा करें, और प्रयत्न ऐसा करें कि वे पूरी भी हो, और प्रयत्न ऐसा करें कि वे पूरी भी हो। इसी संदर्भ में 2014 में डिजिटलाइजेशन प्रभावी था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा था। आज सब डिजिट में आ गया है। तो उस दिन आदित्य मुंबई क्लास में थे, डेट जो भी रही हो, तो हमने एक लाइन बोली तो आदित्य मुंबई की आंखों की चमक देखने लायक थी। आदित्य मुंबई इस समय IRS हैं चंडीगढ़ में, अंकों में सिमट गया भारत। यानी कि हर व्यक्ति के लिए एक अंक होगा। वह व्यक्ति अब मनुष्य और मानवता से पहचाना नहीं जाएगा, उस अंक से पहचाना जाएगा। जैसे पोस्ट ऑफिस का पिन कोड रहता है तो डाकिया समझ जाता है कि चिट्ठी कहाँ की होगी। तो वैसे हम उस अंक से समझ जाएं कौन केरल का है और केरल के किस जिले का है, जिले के किस तालुके का है, तालुके के किस गांव का है। तो ऐसे तो ठीक ही ठीक है, लेकिन ये ठीक भी नहीं है। मनुष्य जाना जाता है कैलाश जी अपनी जीवंतता के लिए, अपनी जिजीविषा के लिए, अपने मर्म। और जैसे अभी आप इनको खींच रहे थे इंटरवल में, तो मनुष्य का तो यही मतलब है ना कि थोड़ा सा रगड़ से ऊष्मा निकले और फिर ऊष्मा से प्रेम और स्नेह की अनुभूति हो। जब वही खत्म हो जाएगा तब तो मनुष्य रोबोट हो जाएगा। तो हिरम चतुर्वेदी की याद करें, जिस दिन सूचना प्रौद्योगिकी मानव मन का विकल्प हुई उस दिन मानव इतिहास का काला दिन होगा। अभी जोशी जी आएंगे, कमी मनुष्य में है विज्ञान में नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी मानव मन के लिए मीठा जहर होगी। हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, इतिहास दोहर जाएगा। इतिहास का यह दोहराव ठीक नहीं होगा। जैसे आज किसी लड़के से यही लड़के, शिवानी बेटा 17 का पहाड़ा सुनो, कहेगी पागल मास्टर है क्या, 17 का पहाड़ कैलकुलेटर देख नहीं होंगे।
बेटा 17 का पहाड़ा कन्हैया याद है? नो सर। हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती है, वो जितनी लंबी उतनी दुबली है, तो उसी बैच ज्यादा लड़के पढ़ना पसंद करते हैं। इस नाते नहीं कि उस लड़की का है, इस नाते को बीच में वेट सर, जैसे हम तेज बोल रहे होंगे इतना तेज बोले कि रुकना पड़ जाए, वेट सर। तो हाँ बेटा 17 का पढ़ा पता है? चलो, पीढ़ी 2 गुणे 2 करने के लिए संगणक का सहारा लेगी, कैलकुलेटर का। ये उंगली ही तो है। अगर 3 पे दब गई कैलकुलेशन तो आया अच्छा। अब बेटा क्या कहे कैलाश? पापा 6। आप कहोगे 6 हाँ 2 4 होता है, डांटेंगे डपटेंगे, माँ भी कहेगी, लेकिन बेटा मानेगा नहीं, क्योंकि बेटा मानवीय कैलकुलेशन भूल गया है। उसे अपनी कमी भी नहीं स्वीकारेगा कि 3 पे अगली हमारी उंगली दबी थी, वो 2 पे ही मानेगा। ऐसे हम हर गणना के लिए संगणक का सहारा लेंगे, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, मस्तिष्क कुंद हो जाएगा। हम वहीं से चले थे जहाँ से नंगे पुंगे विभिन्न दिशाओं की ओर, वहीं फिर पहुँच जाएंगे। से पहले आदमी कैसा था? चिंपैंजी था, गोरिल्ला था, ये था। हमारे एक मजहा जी ने वीडियो डाला होगा शुरू में, उसे देखिएगा तो कुछ ज्ञान मिलेगा। तो आप सोचो कि धीरे धीरे हम एकदम से कैलकुलेटर पर आधारित हो जाएंगे, हम फिर उसी काल में चले जाएं जब मनुष्य नंगा पुंगा था, चिंपैंजी जैसा था, प्राइमेट्स जैसा था, जिसे जो है गणित भाषा भाव का ज्ञान नहीं था। यानी कि यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी वहीं फिर से पहुँच जाएगी। पृथ्वी गोल की अवधारणा प्रूव हो जाएगी, जीवन मृत्यु की कहानी पूरी हो जाएगी, गर्भ से मृत्यु तक की कहानी पूरी हो जाएगी। इतिहास इसी तरीके से दोहरेगा। दोहराव की यह प्रकृति निगेटिव होगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। मनुष्य जाना जाता है अपनी जीवंतता के लिए, अपने भाव के लिए, अपने मानवीकरण के लिए। मनुष्य से इन गुणों का लोप हो जाएगा। ऐसी कुछ कहानी क्लोनिंग भी लाएगी। हो सकता महिलाएं कह दें कि अब हम शिशु उपजाने की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि मादा का गर्भाशय तो जरूरी रहेगा। तो अब जरा से पुरुष की आवश्यकता क्या होगी? पुरुष विहीन समाज कैसा होगा? रति दशा के जो आनंद होते हैं उसका अनुभव का क्या होगा? सृजन एकांगी हो जाएगा। और अगर कहीं मनुष्य डिजाइनर बीबी के क्रम में फंस गया, यानी कि जो लड़का होगा शुद्ध होगा, सुकून वाला होगा, स्मार्ट होगा, सुंदर होगा, तो प्रकृति की अप्रतिम भेंट मनुष्य मानवता निषेचन आनंद का क्या होगा? तो कुल मिला जुला करके हम चले ऐसे, विज्ञान भी चले और साथ साथ धर्म भी चले। अगर संतुलित दृष्टिकोण बन पाए तो ठीक है, एकांगी न हो। धर्म और विज्ञान में समन्वय जुटाने का युग आ गया है। परंपरा और आधुनिकता में संगति बिठाने का समय आ गया है। अच्छे बुरे के दर्शन को समझने का वक्त आ गया है। जीवन में अभिषेक बाबू सब चीज अच्छा हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कुछ त्रुटियों के लिए, कुछ कमियों के लिए भी तैयार रहिए। हर चीज आपके मन का हो ऐसा होगा नहीं, ऐसा सोचिए भी नहीं। तो विज्ञान से हम हर चीज पा जाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए अध्यात्म आध्यात्मिकता अपने परिवार, घर, अपनी गलियों को कभी मत भूलिएगा। एक लाइन लिखी निबंध के लिए, तब आगे बढ़ते हैं। पैदा कर जिस देश जाति ने, निबंध में, पैदा कर जिस देश जाति ने, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा। किए हुए हैं वे निज हित का, किए हुए हैं वे निज हित का, किए हुए हैं वे निज हित का,
तुमसे बड़ा भरोसा, किए हुए हैं वे निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। ऋण होना उनसे पहले, ऋण कर्जा पेट कर दीजिए, ऋण होना उनसे पहले है कर्तव्य तुम्हारा। ऋण होना उनसे पहले है कर्तव्य तुम्हारा। लास्ट लाइन, फिर दे सकते हो वसुधा को, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। पैदा कर जिस देश जात ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वे निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। ऋण होना उनसे पहले है कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। ये किसकी लाइन है? कहां पढ़े? मैथिली शरण गुप्त की लाइन है, राष्ट्र कवि। शायद पहले जब आप कानपुर से झांसी की तरफ पढ़े थे, कस्बा पड़ता चिरगांव, झांसी थोड़ा पहले, अब शायद तहसील हो गई है, तो चिरगांव के रहने वाले थे मैथिली शरण गुप्त। यानी कि जिन गली में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में आपका जन्म हुआ है, जिस गांव में आपका जन्म हुआ है, जैसा जी दोभाल जब एनएसए हुए तो पहले कहाँ आए? अपने कुलदेवी का दर्शन करने। शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति हुए तो पेपर में क्या, आज भोपाल की गलियों में शहनाई बज उठी। राम कोविंद जब राष्ट्रपति हुए तो कानपुर से घाटमपुर वाला रास्ता पूरा जो है फूल। तो आई मीन आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का ऋण है, पहले उसे उतारें फिर आगे की देखिएगा। दुश्वारियां वाला संकट, एक और छोटा सा तब मेन पे बैठते हैं।